नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ, आपके पास आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, मेरी ज़्यादातर कहानियाँ अनसुनी अनुराधा हो, तेरा साथ है तो, इश्क वाला लव, कोई भी मेरा प्रोग्राम हो, सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है और मैं अपने आप को उन कहानियों से, उस रिलेशन से अच्छी तरह रिलेट कर पाती हूँ। तो आज भी एक ऐसी ही सच्ची घटना है। हमारे फ्रेंड सर्कल में ही हमारी एक मित्र हैं जिनका नाम है रश्मि दुबे। बहुत ही प्यारी सी, बड़ी चंचल सी, बड़ी सुंदर सी, बड़ी अच्छी समझदार महिला है वो। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। किसी वजह से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, वो ये सुख प्राप्त नहीं कर पाई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई फोन पर। मैं उनसे फोन पर आता रहता है, हम लोगों का फ्रेंड्स का फोन, हम बात करते रहते हैं। तो वो बात कर रही थी मुझसे, बहुत दिन हो गए थे बात नहीं हो पाई थी, तो फोन पर उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने तभी पूछा, मैंने कहा कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो वो बहुत खिलखिला के हंसकर, जो सच्चाई होती है ना वो पता चल जाती है, उसको ना बनावटी शब्द देने की जरूरत नहीं होती है, बनावटी आवाज देने की जरूरत नहीं होती है, वो पता चल जाता है कि कितनी सच्चाई है और कितना आदमी बनाकर अपनी बातों को हमारे सामने बता रहा है। तो वही हुआ। तो जैसे वो बोली, खिलखिलाकर हंसकर, एकदम हाजिर जवाब उन्होंने मुझे दिया। बहुत अच्छा चल रहा है पूनम, बस मस्त लाइफ, पता नहीं चलता समय कब कट जाता है, कब क्या होता है। तो उनकी ये बात सुनकर, जो नॉन स्टॉप बोल रही थी, जो बता रही थी अपनी लाइफ के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर कि हमारे मित्र, हमारे सर्कल, हमारे मिलने वाले रिश्तेदार जो भी है, सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, सभी अपने अपनी जीवन में जो वो मुकाम पाना चाहते थे, जो भी वो चाहते थे, उन्हें वो मिल रहा है और अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ सभी खुश हैं, सभी मस्त हैं। तो मुझे उनकी बात सुनकर भी बहुत अंदर से उल्लास, बड़ा हर्ष लगा इस बात का कि मुझे लगा कि मेरी सहेली, मेरी मित्र ये बहुत खुश है। खास तौर से जबकि भगवान ने एक छोटी सी कमी, छोटी सी, या आप जो भी समझें, एक कमी उनके जीवन में छोड़ दी है। तो उन्होंने बताया बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है और उनके पति आलोक भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। कहती मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि बस अब फोन, ऑफिस पहुंच गए हो, बस अब लास्ट फोन है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे और चीजें भी देखनी है, मुझे मैनेज भी करना है। बार बार फोन करते रहते हो, हर क्या 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे, तुम्हारे ऑफिस में कुछ काम नहीं है क्या? लेकिन शायद वो प्यार है। अगर नहीं आता तो रश्मि इंतजार भी करती है कि आज क्यों नहीं फोन किया। वो खुद परेशान हो जाती है और उन्हें फोन करती है। तो बात में बताने जा रही थी कि ये बात है शुरुआत की। उनकी शादी को 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, साल भर हुआ। तो जैसे कि बातें होने लगती हैं आसपास, सभी पूछने लगते हैं कि भाई जो सासू माता होती है उन्हें तो बहुत बेचैनी होती है अपनी बहू से, अपनी वधू से, कि जल्दी से छोटे से, नन्हे से, प्यारे से इस खिलौने का चेहरा मैं कब देखूंगी जिसे मैं अपनी बाहों में खिलाऊंगी और फिर से एक बार दोबारा से मैं माँ की तरह कभी माँ बन जाऊंगी, कभी उसको लोरी गाकर सुनाऊंगी। बहुत सी ऐसी मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मतलब आशाएं, कितनी चाहत होती है सासू माँ के दिल में अपनी बहू के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, कि भाई मैं अब अपने वंशज को, अपने नए वंशज को, अपने पोते को खिलाऊंगी। तो वही सब उन्होंने भी पूछा कि रश्मि क्या बात है, बहुत समय हो गया है, 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया है, तुम लोग आगे बढ़ो अपने जीवन में, कोई नया मतलब परिवार के प्रति सोचो। तो वो नीचे मुंह करती और कहती जी माँ जी बिल्कुल, जो भी वो जवाब देना होता था उन्हें वो दे देती थी। लेकिन कोशिश दोनों ही कर रहे थे कि माता पिता का हमें सुख प्राप्त हो। और उन्होंने फिर फाइनली ये हुआ कि वो डॉक्टर्स के पास गए, उनसे मिले। तो डॉक्टर ने कहा कि, बताया कि जो भी उनकी परेशानी थी, जैसा भी था, कि फाइनली फिर 5 साल बाद डिसीजन यही आया कि वो भाग दौड़ करते रहे, रश्मि बहुत परेशान रही, आलोक परेशान रहे कि भाई हम संतान सुख की शायद प्राप्ति नहीं कर पा रहे, क्या वजह, क्या कारण है। और फाइनली डॉक्टर ने यही कहा कि रश्मि माँ नहीं बन पाएंगी, ये सुख नहीं मिल। तो ये देखिए जिंदा दिली उस समय, जब रश्मि तो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, जैसे उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था, वो उनके सामने ही उनका जैसे घर, उनकी दुनिया, उनका जीवन सब कुछ लुट गया था। और वो भरी आंखों से अब एक छोटे बच्चे की तरह आंखों में उम्मीद लिए आलोक की बात सुनना चाहती थी कि अब आलोक क्या निर्णय लेंगे, क्या वो दूसरी शादी करेंगे, दूसरा विवाह करेंगे, क्या वो मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इश्क वाला लव इसे कहते हैं
कि आपके अंदर कुछ भी कमी हो, आपके अंदर कोई भी परेशानी, अगर आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, आपका प्यार आपको उस रूप में स्वीकार करता है, ये होता है प्यार। आप उसके लिए परफेक्ट हैं, सभी काम उसके मुताबिक कर रहे हैं, जैसा वो चाहता है उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और तब वो खुश है। इसे प्यार नहीं कहते, इसे प्यार नहीं कहते, इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं कि हम अपने जीवन को चला रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, हम अपने जीवन के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बाहर आकर, हॉस्पिटल से बाहर आकर रश्मि ये बताती हैं, बड़े गर्व के साथ बताती हैं, आलोक ने उनका हाथ थामा, गाड़ी में बिठाया और प्यार से कहा, कौन कहता है कि तुम्हें मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा, तुम मां नहीं बन सकती। रश्मि, जो भी सुख है, जो भी दुख है, अब हम दोनों का भाग्य, हमारा किस्मत एक ही रेखा है हमारी। ऐसा मत सोचो कि तुम मां नहीं बनोगी, तुम मां नहीं बनोगी तो पिता का सुख मुझे भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कोई शंका, किसी तरह का प्रश्न चिन्ह कभी, मैंने जो तुम्हारी अभी थोड़ी देर पहले आंखों में पढ़ा था, बिल्कुल कभी मत अपने मन में शंका लाना कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा मैं पत्नी की जगह किसी और को दूंगा। बहुत से ऐसे रास्ते हैं, हम बच्चे को गोद ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, और भी बहुत ट्रीटमेंट है, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ये डॉक्टर का फैसला है, भगवान का फैसला नहीं है। ये डॉक्टर ने फैसला सुनाया, ये मेडिकल साइंस का फैसला है। अभी जो ऊपर मेडिकल साइंस है, अभी उसका कोई फैसला नहीं आया। न जाने कौन सा, किस दिन एक सूरज, एक दीपक हमारे लिए भी जल जाए। तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो, मैं नहीं छोड़ रहा, तुम भी मत छोड़ो। बस रश्मि निशब्द होकर, आंखों से उनके जो झरना बहने लगा, वो जो सारा जो शंका थी, जो गुस्सा था खुद के ऊपर, जो शक था, वो सब आंखों से आंसू के साथ निकल गया। वो दिन है, आज का दिन है। उसका कहना है, आलोक कहते हैं कि मैं तुमसे वैसे ही जिद करूंगा जैसे तुम चाहती हो कि एक छोटा बच्चा करे। और आलोक भी ने आज क्या बनाया, नहीं मुझे ये नहीं खाना, कुछ और बनाओ, जिद करना, हंसी मजाक करना, जानबूझ के अपनी चीज को कहीं भी रखकर भूल जाना और फिर रश्मि के पीछे भागना कि रश्मि मेरा सामान ढूंढ कर दो, रश्मि मुझे ये लाओ। और इसी रूप में उनकी सासू माँ और उनके ससुर जी ने भी उन्हें ऐसे ही रश्मि को अपनाया। और आज रश्मि की शादी को 12 साल हो गए हैं। बहुत खुशी उल्लास से सभी लोग घर का हर त्योहार मनाते हैं, उनके मैरिज एनिवर्सरी, सब एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, क्योंकि रश्मि का मजबूत पैर अपने घर से था। उसके पति ने, उसकी सासू माँ ने, उसके ससुर जी ने उन्हें स्वीकार किया। सासू माँ ने, ससुर ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया कि जो भी है, जैसी भी है, ये हमारी वधू है, ये हमारी बेटी है। पति ने स्वीकार किया, ये मेरी जीवन संगनी है, अगर इसके अंदर कोई कमी है तो मेरे अंदर भी वो कमी है। इसी वजह से किसी रिश्तेदार, किसी मित्र, किसी बाहर के सामाजिक व्यक्ति का, मैं उसे सामाजिक व्यक्ति नहीं, असामाजिक व्यक्ति कहूंगी, जो किसी कमी को, किसी की कमी को, किसी की कमजोरी को कुरेदते हैं, वो असामाजिक व्यक्ति होते हैं। तो उनको कुरेदते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। किसी भी असामाजिक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि रश्मि को कुछ कह सके। और रश्मि बड़े गर्व के साथ सर उठाकर अपने परिवार के साथ, अपने परिवार में रह रही हैं, सबकी सेवा कर रही हैं। कभी कभी उनकी सासू माँ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह वो बताती है कि उनकी तरह बिहेव करती हैं, कभी वो जिद करती हैं, कभी रश्मि की जिद वो मानती हैं। उनके पिता भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह कहती, मुझे ऐसा लगता है मेरा एक बच्चा, मैं बायोलॉजिकल मदर नहीं बनी लेकिन मेरे पास 3 बच्चे हैं संभालने के लिए। और रश्मि बहुत खुश है। ये होता है इश्क वाला लव, ये होता है सच्चा प्यार, ये होता है आपके अंदर कोई कमी है लेकिन आपको वो कमी महसूस ही नहीं होती, जीवन न जाने कैसे कट जाता है। वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता नहीं 12 साल शादी को हो गए, मुझे ऐसा लगता है अभी हाल ही 12 दिन पुराना तो किस्सा है जब हम सब मिले हैं। इस तरह से हंसी खुशी उल्लास से वो अपने परिवार में रहती हैं। तो आज की मुलाकात बस इतनी है। अगर आपके भी साथ आपकी किसी ऐसे इश्क वाला लव की सच्ची कहानी है, कोई ऐसी घटना हुई है जो आपने भी देखी हो, आपके सर्कल में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, रिश्तेदार में हो, आपको ऐसा, आपको प्रभावित करती हो, आपको ऐसा लगता हो, बिल्कुल हमारे पास मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। हम इंतजार करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी बताइए। और हाँ, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, लेकिन भूले नहीं, पानी बचाना है, सबको सिखाना है, पेड़ लगाना है, सबको सिखाना है। धन्यवाद।